संघों को समझे जाने, हमारे सामने उद्देश्य हो, 3 रत्न हमारे जीवन के केंद्र में हो, तो इन 3 रत्न को सामने रखकर हम प्रेरित होते हैं, ऊर्जाएँ लेते हैं और उन्हीं ऊर्जाओं से हम साधना के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धं शरणं गच्छामि हम बार-बार क्यों न बोलते हो, लेकिन उनके प्रति हमें सजग होना है कि मैं बुद्ध के जैसा या जैसी बनना चाहता हूँ। मैं बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं यह जो मार्ग बुद्ध ने बताया है, उन मार्ग पे चलना, प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, चाहे दुनिया में कोई इस मार्ग पे चले या ना चले, कोई सदाचरण का आचरण करे या ना करे, चाहे कोई हिंसा करे, चोरी करे, व्यभिचार करे, झूठ बोले, कोई भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा जो सब सल्लेख सूत्र में बुद्ध बताते हैं, तो वही बुद्धम शरणम की बात जो है कि बुद्ध के जैसा बनना, प्रयास करना, और बुद्ध धम्म संघ को बार-बार समझकर हमारे विकास के लिए उसे जीवन के केंद्र में प्रतिष्ठित करना। हम जो जीवन जीते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य सामने हो और अ, हम हमारी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं। जैसे कि किच्छु मनुष्य पति लाभो किच्चो मच्चाणम जीवितम, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, अच्छा मनुष्य बनना जैसा दुर्लभ है, वैसा ही बार बार धम्म को जीवन में उतारना, बुद्ध के जैसे बनने का प्रयास करना, यह भी दुर्लभ कठिन ऐसी बात है, उसे बार-बार हमें जागरूक रहना होता है। तभी हम जैसे जन्म से कोई बुद्ध नहीं होता है, बुद्ध परिवार में पैदा भी हो, तो भी वह जन्म से बुद्ध नहीं होता। तो बुद्ध बनना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। 3 रत्नों को हमारे जीवन में जब तक हम केंद्र स्थान पे रखकर हम नहीं जीते, तो यह जो शरण गमन की बात है, केवल ऊपरी हो जाएँगी। हम जिसे कहते हैं कि तत्कालीन शरण गमन हो या सांस्कृतिक शरण गमन हो, जो हम कभी-कभार करते हैं, ऊपरी तौर पर करते हैं, तो हमारे भीतर देखना, अंतर्दृष्टि के विकास के लिए इन शरण गमन का उपयोग लेना, यह नींव है सदाचरण की, शिलाचरण की, ध्यान साधना की और प्रज्ञा से समाधि की ओर जाने की। इसे जब तक नहीं समझते तो हमारी जो दिशा है इर्द-गिर्द भटक जाएँगी। तो शरणगमन जो है, यह जो पहला प्रिंसिपल है कि हम केवल सांस्कृतिक शरणगमन में ही न रहे, तो हम उससे परिणाम कारक शरणगमन की ओर बढ़े। परिणाम कारकता हमारे कृति से दिखे, चाहे हम ध्यान करते हो तो ध्यान क्या परिणाम कारक हो रहा है, हमारा सदाचरण हो, शिलाचरण हो, तो यह परिणाम कारकता दिखनी चाहिए। तभी हम जैसे धम्म मित्रों से धम्मचारी बनना जैसी बात कहते हैं, तो धम्मचारी बनना यह परिणाम कारक शरणगमन है। और इन परिणाम कारक शरणगमन से हम सच्चे शरणगमन की ओर, जैसे कि जहाँ पे यह जो श्रोतापन्न अवस्था है, 3 बंधन जो है हमारे टूटने लगते, ढीले होने लगते हैं, बोधिचित्त की निर्मिति होती है, गृह त्याग जो है, पवज्जा जो है, हम हमारे आदतों को बदलते हैं, पुराने आदतों को छोड़ते हैं, बुद्ध के जैसा बनना है, तो बुद्ध ने जो बताया है वो मार्ग पे चलते हैं और तभी फिर हमारे धर्म चक्षु खुलते हैं। अलग-अलग जो चक्षु है, दिव्य चक्षु है, धर्म चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, समंत चक्षु, अलग-अलग जो चक्षु की बात है, जो हम चक्षु के द्वारा जगत को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करें, विकास करें। यह साधना से संभव है। तो यह जो शरणगमन है,
बुद्धत्व की ओर ले जाती है। जैसे कि अंतिम शरणगमन जिसे कहते हैं, सच्चा शरणगमन है। तो कई सारे ऐसे शरणगमन के स्तर है, तो शरणगमन करना ये हमारे जीवन का आधार होना चाहिए बौद्ध एक करके। दूसरी बात बुद्ध कहते हैं कि इस गाइडलाइन दूसरी जो है जिसे नैतिक आचरण कहते हैं, सदाचरण का आचरण कहते हैं, शिलाचरण का आचरण कहते हैं। अगर हमारा शरणगमन सच्चा हो, अ, हमारा ये जो आधार है 3 रत्नों का, अगर यह मजबूत है तो उस आधार पर हमारी शिलाचरण भी है वह प्रामाणिकता से हम कर सके, क्योंकि अ, हमें चाहे कानून भी हो तो कानून का डर नहीं लगे। कानून से तो शिला पंचशील का उल्लंघन करते हैं तो अलग अलग कलम लगते हैं, जेल में जाना पड़ता है। ये तो डर की बात, तो डर से शिलाचरण पूरी तरह से नहीं कर सकते। जब हम शरणगमन मजबूत रखेंगे तो इसका जो परिणाम है, अकुशल कर्म के द्वारा हमें दुख भुगतना पड़ता है, और कुशल कर्म के द्वारा हमें सुख मिलता है। यह जो कार्य कारण भाव की बात बुद्ध कहते हैं, तो इसे जब तक हमारे अंतर्दृष्टि से नहीं समझते, तो हम शिलाचरण, सदाचरण, नैतिक आचरण प्रामाणिकता से नहीं कर पाएँगे। तो इसी कारण इस शरणगमन के साथ-साथ शिलाचरण जैसा-जैसा हम बढ़ाते हैं, चाहे पंचशील हो, दशशील हो, काया के 3 शील हो, वाणी के 4 शील हो या मन के 3 शील हो, इसे बारीकी से हमारे जीवन में उतारने के लिए हम जब तक प्रयास सच्ची लगन से नहीं करते, तो हमारा जो धम्म मार्ग पर चलना है केवल धीमी गति से चलने वाला होगा। आवाज़ तो रहेगा, लेकिन जैसा ट्रैक्टर चलता है तो आवाज़ करता है लेकिन कम चलता है। लेकिन कोई जो बड़ी गाड़ी गाड़ी कार जो है, जो एडवांस है तो आवाज़ तो नहीं करेंगी, लेकिन आरामदायक भी रहेंगी और तेज़ गति से भी चलेंगी। तो इस शरणगमन पे के मार्ग पर चलने का हमारा जो प्रयास है, जो शिलाचरण और शील के आधार पर जो तीसरी गाइडलाइन है जिसे ध्यान कहते हैं, ध्यान का विकास कहते हैं, तो ध्यान के बिना ना कोई धम्म जीवन है, क्योंकि ध्यान से ही स्पष्टता आती है। जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस बारे में हम जागरूक होते हैं। जागृति का स्तर हमारा ऊँचा उठता है, बढ़ते हैं, और उसी जागृति के स्तर से हम धम्म के शब्द को हमारे आंतरिक अनुभव से समझ पाएँगे। तो यह जो ध्यान है, ध्यान हम एक रूपता, सकारात्मकता, जिसे समता ध्यान करते हैं। इस समता ध्यान की जो नींव है मजबूत बनाने के बाद ही हम स्थिर और शांत होते हैं, हमारे क्लेशों को समझ पाते हैं, और जिसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं कि हम एक-एक करके इन मूल क्लेशों को, लोभ, द्वेष या अज्ञानता हो या हमारे भीतर का अज्ञानता हो, अहंकार हो, तो अहंकार को नष्ट करना एक प्रकार से आध्यात्मिक मृत्यु की बात है। मरना होता है, पुराना स्व बदलना होता है, उन्हें छोड़ना होता है। कुशलता की जो बात है, हमारा पुराना जो जीवन है, पहले का जीवन है, उसे बदलना होता है, उसे कुशलता में तब्दील करना होता है, और वही कुशल मानसिक अवस्था से हम साधना जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक मृत्यु जिसे कहते हैं, उसके बाद ही आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। जब तक हमारा पुराना स्व नष्ट नहीं होता, नए स्व जो जिसे बुद्ध निर्माण होना कहते हैं, बुद्धानुस्मृति के बार-बार के सराव से हम बुद्ध के जैसा बनने का, बुद्ध भीतर निर्माण करने का, हमारे चित्त के भीतर जो बुद्धत्व के छुपे हुए बीज है, उन बीजों को हमें फुलाना होता है, विकसित करना होता है, बुद्ध निर्माण करना होता है। जैसे किच्छो बुद्धान उपपादो, वैसा
जब बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, तो बुद्ध जो मन के भीतर निर्माण होना है वो करना है। बुद्धत्व के बीज जो हमारे मन के भीतर छुपे हैं उसे विकसित करना है। तो यह जो बात है निश्चित ही दुर्लभ ऐसी बात है। तो बुद्धानुसति से बार बार के सराव से हम उसे विकसित कर सकते हैं। और उसके बाद है स्थिर और शांति सुख का, जिसे आध्यात्मिक ग्रहणशीलता कहते हैं। तो वह हम शांति का सुख का जिसका अनुभव लेते हैं, शांत, कोई भी तनाव नहीं, भागदौड़ नहीं, बुद्ध जैसे अपने जीवन में पूरी जिंदगी शांति से जिए, ना कोई गड़बड़ नहीं, ना कोई धावपड़ नहीं, पैरों को कभी ठेच नहीं लगना। हम तो जीवन जीते हैं लेकिन हमारे पीछे कई सारे झंझट रहते हैं, भागदौड़ करना रहता है, परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी की जिम्मेदारी, सब भागदौड़ तनाव की भी रहती है, क्योंकि हम शिलाचरण भी हमारा मजबूत नहीं रहता है और इसी कारण ध्यान भी हमारा स्थिर और शांत नहीं होता है। तो ये ध्यान की बात जो है सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस की बात है। यह जो तीसरा जो प्रिंसिपल इस गाइडलाइन में बताते हैं, तो ध्यान को विकसित करना, ध्यान जो है मूल यह समता ध्यान के बाद जो चिंतन के ध्यान है, जो अंतर्दृष्टि के ध्यान है, जो भी हम चाहे संस्कारितता के 3 लक्षण हो, अनित्यता हो, अनात्मतता हो, छह धातु का ध्यान हो या निदान चिन्ह का चिंतन हो, कई सारे ऐसे जो चिंतन है केवल शब्द से हम उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये शब्द के परे की बात है। और मन स्थिर और शांत होके ही हम इन शब्दों को अर्थ के साथ जीवन में पहले समझते हैं और फिर जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो इसी कारण ध्यान जो है हमें स्पष्टता लाती है, हमारी दृष्टि विकसित करते हैं। हम विकसित दृष्टि से जैसा है वैसा देखने का प्रयास करते हैं। हमारा विशाल दृष्टिकोण जो है, जैसे मेत्ता भावना करते हैं, सभी सत्वों के प्रति कल्याण का, मेत्ता का, मैत्री का भाव हम विकसित करते हैं, तो उनमें जो मर्यादता है, केवल परिवारों में मैत्री को ही नहीं देखना, तो हमारे इर्द गिर्द सभी जगह दूर दूर तक हम उसे फैलाते हैं, पूरे विश्व तक फैलाते हैं, सभी देशों की, सभी मनुष्य मात्र, सभी प्राणी मात्र, सभी जो जीव जंतु है, सभी के प्रति कल्याण की भाव। तो हमारा मर्यादित जो ऐसा दृष्टिकोण है उसे अमर्यादित करना है। हमारी जो जागृति है जो मर्यादित है उसे पूरी तरह विकसित करना, जागृति का ऊंचा स्तर उठाना, जहां हमारी दृष्टि सुस्पष्ट हो, जैसा है वैसा देखने की हमारी दृष्टि हो, उसमें कलुषित ना हो, मलिनता ना हो, विकृति ना हो। अगर हमारा नजीक का है तो उन्हें उनके जो केवल हम अच्छे ही गुण हमारे नजर आते हैं, उनके दोष नहीं नजर आते। तो और जो दूर का जो है जिनसे नहीं हमारी जमती, तो उनके केवल दोष ही नजर आते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही वैसी कलुषित होती है। जब यह दृष्टि विकसित होती है जागृति बढ़ाने से, तो हम सभी को समान भाव से देख पाएंगे, सभी के प्रति समान मैत्री भाव को भी देख पाएंगे। और यह समता ध्यान, समता भाव, एकाग्रता का और मैत्री का जब विकसित होता है, तो हम अंतर्दृष्टि के जो ध्यान है, विपश्यना ध्यान है, चिंतन के ध्यान है, कायगता सती के ध्यान है, सतीपट्ठान के अलग अलग चारों प्रतिष्ठान है, उसे हम सराव के आधार पर देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उन बातों को चिंतन कर पाएंगे। तो कायगता सती ऐसी बात है जिनके चिंतन से, बार बार के अभ्यास से, बार बार के अनुभव से हम जागरूक भी होते हैं, एकाग्र भी होते हैं। उतना ही नहीं, तो इन एकाग्रता में नैतिकता होती है, सकारात्मकता होती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं, अगर आनापान सती के द्वारा हम श्वासों को साधन बना के एकरूपता ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ साथ श्वासों के प्रति हम जागरूक होते हैं।
यह जो श्वास है यह अनंत आकाश में एक ही श्वास से कई सारे मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र सभी एक ही श्वास ले रहे हैं। और यह श्वास जो हम भीतर ले रहे हैं यह अनित्य है, बदल रहा है। हमारे शरीर में वह ऊर्जा दे रहा है। जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं तो कायगता सती के अभ्यास से काया में श्वास के द्वारा होने वाले बदलाव को, काया के द्वारा हमारे श्वासों के द्वारा हमारे काया में मिलने वाली ऊर्जाओं को, चेतनाओं को, उत्साहों को हम देखते हैं। और उसके साथ साथ काया के जो बदलाव है, काया के जो उदयम है, अनित्यता है, अस्तता है, नष्ट होना है, चाहे बालों को हो, हमारी स्किन हो, काया हो, हम देखते हैं हमारे दांत जो है हर काया के भाग बदल रहे हैं। तो जैसे-जैसी हमारी अंतर्दृष्टि विकसित होंगी इस काया के बदलाव को कायगता सती के अभ्यास के द्वारा हम जैसा है वैसा देख पाएँगे। हम विपश्यना को विकसित कर पाएँगे। तभी हमारी दृष्टि भी विकसित होंगी और तभी हम धम्म को समझ पाएँगे। तो ध्यान के द्वारा धम्म के तत्वों की जो समझ है, जो उसके बाद का गाइडलाइन है, तो यह है भंते जी ने जो हमें धम्म बताया है, उन धम्म को केवल शब्द उतना ही नहीं समझे, शब्द के अर्थ भी जीवन को उन धम्म को कैसे उतारे, कैसा जीवन जिए। कोई भी बात जो है अष्टांग मार्ग का अभ्यास हो, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग का अभ्यास हो, सप्तबोधांक का मार्ग का अभ्यास हो, ये जो प्रैक्टिकल ऐसी धम्म की शिक्षा ये जो है, हम हमारे दृष्टिकोण को जब तक विकसित नहीं करते, जागृति का ऊंचा स्तर हमारे चेतना के भीतर जब तक हम नहीं विकसित कर पाते, तो वह धम्म अभ्यास जो है केवल ऊपर ही होगा। तो कई सारे धम्म अभ्यास इस दिल्ली टीम के द्वारा बार-बार लिए जाते हैं। हम अभ्यास भी कई करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, भंते की शिक्षा समझने की कोशिश करते हैं। तो इन शिक्षा को समझने के लिए हमारे ध्यान के द्वारा, साधना को द्वारा धम्म को धम्म के प्रैक्टिस को उतारना होता है। जैसे कि अगर हम सप्तबोधांक का अभ्यास कर रहे हैं तो जैसे स्मृति, प्रीति, प्रशब्दि, धम्म विचय या सुख, समाधि, ऐसे जो शब्द हम सुनते हैं उनके अर्थ को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ध्यान साधना के द्वारा हम हमारे मन को गहराई तक नहीं पहुंच पाते तो शब्द केवल शब्द ही रह पाते। जो अनुभव की बात है, ध्यान से मिलने वाले अनुभव की बात है, इस सप्तबोधांग में है, कई सारी धम्म शिक्षा में है। तो प्रीति का अनुभव, प्रशब्दि का अनुभव या सुख का अनुभव हम शब्दों में नहीं बांध सकते। वह जो है वह शब्द से परे ऐसी बात है। अ, और अनुभव की बात है। ध्यान भी अनुभव की बात है। किताब पढ़कर नहीं समझ सकते, खुद करना होता है, तभी खुद हमें उन परिणामों का, उन सुख के अनुभव का, केवल यह तो शब्द है सुख का, जो हम इंद्रियजन्य से भी सुख लेते हैं, अच्छा खाने से हो, अच्छे सुनने से, चखने से, देखने से, अलग-अलग इंद्रियों के द्वारा तो सुख लेते हैं। लेकिन यह जो कंधों से परे जो सुख है, जैसा बोधि चित्त जो है इस पंच स्कंधों से परे है। और बोधि चित्त के द्वारा दृष्टि विकसित होने के कारण हम सभी जगत को मैत्री से देख पाते हैं, करुणा से देख पाना, उनके लिए, उन मदद के लिए प्रयास करना और उनसे मिलने वाला जो सुख है वह शब्द से परे है। तो धम्म भी ऐसे शब्द के परे होने के कारण ध्यान साधना हमें धम्म सराव के लिए मदद करती है। हाँ, हाँ। तो उसी से इसके बाद जो इस गाइडलाइन बताई है
धम्म प्रैक्टिस के बाद हमें केवल किताबों से, शब्दों से, सूत्र से उतना ही धम्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने सभी अरहंत प्राप्त ऐसे सब भिक्षु बैठे हैं और उनको एक स्वर्ण केवल फूल बताते हैं और सामने बैठे हुए महाकाश्यप उनको उनकी स्माइल देख के ये जो जिनकी जो ऊंची जो श्रेष्ठ ऐसी दृष्टि है वह ऐसे महाकाश्यप केवल फूल को देख के सत्यता को समझ पाते हैं और स्मित करते हैं। है बुद्ध भी उनके स्मित से उन्हें क्या कहना है यह बता पाते हैं। उन्हीं से ही जैन की शुरुआत हुई है। तो धम्म बताने की, सुनने की, शब्द की बात नहीं है, तो संकल्प के द्वारा कोई सिंबल के द्वारा, प्रतिमाओं के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा धम्म को समझना यह बात है। तो जितने भी प्रतीक है, सिंबल है, चाहे हम जातक कथाएं पढ़ते हैं या कोई कला जो है, कुछ जो केव्स लेना है उसमें कई सारे शिल्प देखते हैं, चित्रकला, संगीत हो, मिथक की बात हो, मिथक की बात जो है शब्दों से अर्थों से भी परे रहती है। तो बुद्ध ऐसे मिथक की बात विकसित करने के बारे में इस गाइडलाइन में बनते जी भी कहते हैं। तो धम्म के साथ साथ मिथक प्रतिमाओं जो है कई जगह हमें सांची के स्तूप में हम अगर देखते हैं तो कई शिल्प दिखते हैं, कई सारी कलाएं हमें दिखती है। तो इन कलाओं को देखकर विकसित होना, हमारे भीतर विकसित करना, तो यह जो बात है यह इस मिथक प्रतिमा कलाओं में भंते जी इस गाइडलाइन में बताते हैं। और ये छठी जो गाइडलाइन है उसके बाद की तो वह है कल्याण मित्रता। तो कल्याण मित्रता के बारे में जैसे बुद्ध आनंद को कहते हैं कि कल्याण मित्रता ही पूरा धम्म जीवन है। तो हमारे जीवन में इसको हम कितना महत्व देते हैं? क्या हमने कल्याण मित्रता को सच्ची तरह से चुना है? कल्याण मित्र के साथ गहराई से क्या हमारा संपर्क है? क्या हम उनके साथ हमारे मन को मुक्त कर सकते हैं, खुली से बात कर सकते हैं? और मन में जो भी तनाव की बात चल रही है या शिलाचरण के गंग की बात चल रही है, तो क्या हम हमारे कल्याण मित्र के साथ इसे बोल पाते हैं? ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो कल्याण मित्रता विकसित करना, हमारे जीवन के केंद्र में विषय रखना, ये भी एक ऐसी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। और उसके बाद में संघ के बारे में सातवीं गाइडलाइन बुद्ध कहते हैं, बंते जी कहते हैं कि कल्याण मित्रता का जो जाल है, मैत्री का जो जाल है, हमारे कुल जो है, कुल में हम चर्चाएं करते हैं, मन को मुक्त करते हैं, जो बात कुल में भी नहीं कह सकते हैं वह कल्याण मित्र के साथ कहते हैं। और हम संघ को मजबूत करते हैं। संघ चेतना जो है हमारी बार बार इकट्ठा आने से, सामूहिकता से चर्चाएं करने से, सुसंवादता से जो भी कार्य करना है या प्रैक्टिस धम्म की करना है, तो तालमेल से, सुसंवाद से करते हैं तो निश्चित ही संघ निर्माण होता है। और संघ के सिवा हम धम्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। यह जो संघ की बात है या कल्याण मित्रता की बात है, तो हमें जैसे हम छोटे तालाब में रहते हैं तो उससे बड़े समुद्र में जब हम प्रवेशित होता है तो वहाँ सभी समे हुए रहते हैं, सभी मिले रहते हैं, सभी जो है एक समानता का भाव आ रहता है, चाहे गरीब श्रीमंत, छोटा बड़ा, जाति धर्म, स्त्री पुरुष, उनसे परे ऐसी बात है। तो यह जो बात है हम हमारे खुद को जैसा है वैसा नहीं देख पाते। वस्तुनिष्ठ तौर पर हम खुद को जैसा है
वैसा नहीं देख पाने के कारण हमें कल्याण मित्रता की आवश्यकता होती है, जो हमें हम कैसा है ऐसा बताए और हम ग्रहणशीलता के साथ उनको समझे, स्वीकार करें, तो तभी हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे ही संघ का विकास हो सकता है। और आखिरी जो 8वीं गाइडलाइन बंते जी बताते हैं, तो हम हमारा परोपकारी अंग विकसित करना चाहिए। हम बोधि सत्व का जो आदर्श है, उन आदर्श को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उससे ही हम जो अंतर्दृष्टि की बात है, हम विकसित कर सकते